उधर जब अभिनव अपना सामान लेने के लिए मुस्कुराता हुआ अंदर जा रहा था, तब इधर रानी भी अपनी गाड़ी में बैठने के लिए बाहर आ गई थी। इससे पहले कि वो गाड़ी में बैठ पाती, उसके फोन पर कुछ मैसेजेस आए। रानी ने देखा कि टाइगर ने खुद उसे मैसेजेस भेजे थे। जब उसने मैसेजेस पढ़े तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से टाइगर ने जमीन खींच ली हो। मोंटी ने रानी को हिंट दिया था कि टाइगर से पंगा मत लेना, और साथ ही रानी टाइगर और उसके माफिया ग्रुप के बारे में भी अच्छे से जानती थी। ऐसे में रानी को लग रहा था कि कहीं टाइगर को उसकी और मोंटी की बातों के बारे में पता न चल गया हो, वरना वो उसे नौकरी से निकाल देगा। लेकिन रानी को यह समझ नहीं आ रहा था कि टाइगर सीधा अभिनव गढ़वाल को कैसे जानता था। उधर जब रानी मैसेजेस पढ़कर हैरान थी, तब इधर अभिनव ने अपने कैबिन में जाने से पहले मायरा से कहा, मुझे वॉशरूम जाना है। तुम चाहो तो रानी से पूछ सकती हो कि तुम्हें मेरे पीछे आना है या नहीं। मायरा अभिनव का इशारा समझ गई थी। उसने एक गहरी सांस ली और बोली, ठीक है, आप अपना टाइम और अपना स्पेस ले लीजिए, मैं जा रही हूं, पर प्लीज 20 मिनट में सारा सामान लेकर बाहर आ जाना। इतना कहकर मायरा वहां से निकल गई। उसके जाते ही अभिनव भी वॉशरूम में घुस गया। वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। अंदर जाते ही उसने रानी को फोन मिला दिया। रानी जैसे फोन पर ही बैठी थी, उसने तुरंत फोन उठाया और कांपती हुई आवाज में बोली, यस सर। मैंने सुना है तुमने अभी अभी अभिनव को नौकरी से निकाल दिया, ये बात सही है क्या? अभिनव के सवाल का रानी से कोई जवाब देते नहीं बना। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कहना क्या है। उसने गहरी सांस ली और बोली, हाँ सर, मैंने उसे निकाला है, पर बात ऐसी थी कि विड्रॉ योर ऑर्डर्स। इससे पहले कि रानी अपनी बात पूरी कर पाती, अभिनव ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, लेकिन सर, आप जानते नहीं हैं अभिनव किस तरह का आदमी है। आप जैसा सोच रहे हैं वो वैसा बिल्कुल नहीं है। उसने हमारी कंपनी का मैनेजर बनने की एक भी क्वालिटी नहीं है, और मैनर्स तो बिल्कुल भी नहीं है। तुम होती कौन हो किसी को कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने वाली? तुम खुद हो क्या सेक्रेटरी बनने की लायक? उधर से अभिनव ने कड़क आवाज में पूछा। रानी को ऐसा लग रहा था कि टाइगर अपने शब्दों से ही रानी को तमाचे पर तमाचे लगाया जा रहा था। रानी ने अपने आप को संभालने के लिए फिर से एक गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर उसकी घबराहट साफ नजर आ रही थी। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, अभिनव ने कहा, मैं जो कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनो, दोबारा नहीं कहूंगा। अगर अभिनव की नौकरी गई तो समझो तुम्हारी भी नौकरी गई। इस कंपनी में अभिनव के साथ जो होगा वो सब तुम्हारे साथ भी होगा, समझे? रानी ये सुनते ही हैरान हो गई और बोली, पर बॉस। रानी, अभिनव को इस कंपनी में मैंने भेजा है, अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाकर। अगर तुम मुझसे बात कर रही हो तो समझ लो कि मुझसे बात कर रही हो। अगर उसको गाली दे रही हो तो समझ लो कि आई होप तुम इतनी समझदार तो हो। अब अगर खुद से प्यार करती हो तो अभिनव से भी प्यार करो एंड मेक हिज लाइफ इजी। डिसमिस। अभिनव ने कहा और बिना रानी का जवाब सुने ही फोन काट दिया। फोन कटने पर रानी की जान में जान आई, क्योंकि उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो टाइगर के हुक्म के आगे क्या कहे। उधर रानी पसीना पसीना हो गई थी और इधर अभिनव मस्ती से मुस्कुरा रहा था। वो फ्लश करके टॉयलेट से बाहर आया और उसने कैबिन से अपना सूटकेस उठा लिया। मायरा बाहर ही खड़ी थी। अभिनव जब उसे मिला तो उसने देखा कि मायरा के चेहरे पर उदासी थी। उसने फीकी आंखों से अभिनव को देखकर कहा, आई एम सॉरी अभिनव सर। अभिनव ने उसकी बात पर सिर्फ हाँ में सिर हिलाया और लिफ्ट की तरफ बढ़ने लगा। वो खुद भी भारी कदमों से आगे बढ़ रहा था। वो सभी को यही दिखाना चाहता था कि नौकरी चले जाने पर उसे कितना दुख हो रहा है। मनी मन वो रानी के वापस आने का इंतजार कर रहा था। रानी ने जिस तरह से अभिनव को सबके सामने बेइज्जत किया था, उसके बाद अभिनव चाहता था कि रानी सभी के सामने उससे माफी भी मांगे। तभी अभिनव के फोन पर मैसेज आया, मैं आपका डिसीजन फॉलो करने जा रही हूँ। ये रानी का मैसेज था। अभिनव ने जवाब में लिखा, गुड, और फिर मुस्कुराने लगा। उसे ऐसा लग रहा था कि वो जीत गया है। जैसे वो लॉबी में पहुंचा तो उसकी नजर सबसे पहले रानी से मिली। रानी, जो अभी थोड़ी देर पहले तक कमर पर हाथ रखे अकड़ में खड़ी थी, वो अब किसी भीगी बिल्ली जैसी नजर आ रही थी।
वो बुरी तरह से घबराई हुई थी और उसी घबराहट में वो अभिनव की तरफ बढ़ने लगी। अभिनव, अचानक से रानी ने कहा। अभिनव अपना नाम सुनकर रानी की तरफ पलटा और भारी आवाज में बोला, मैंने ऑफिस से कुछ नहीं चुराया है, चाहो तो मायरा से पूछ सकती हो। रानी ने यह बात सुनकर एक गहरी सांस ली और फुसफुसाते हुए बोली, मैं चाहती हूं कि तुम ना जाओ। रानी ने यह सब काफी धीरे से कहा। वो नहीं चाहती थी कि कोई उसकी बात सुने, मगर अभिनव ने उसकी बात सुनी और एक पल रानी को देखने के बाद बोला, लेकिन मैं क्यों रुकूं? अभी तुमने तो थोड़ी देर पहले मुझे फायर किया था। रानी ने फिर से एक गहरी सांस ली। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अभिनव के पैरों में गिरकर माफी मांगना चाहती हो, लेकिन सबके सामने वो ऐसा नहीं कर सकती थी। रानी को खुद ये सब करते हुए अपने आप से नफरत हो रही थी, लेकिन उसके लिए अपनी इज्जत से ज्यादा अपनी नौकरी बचाना जरूरी था। बड़ी मुश्किल से वो यहाँ तक पहुंची थी। रानी ने हिम्मत करके अभिनव से नजर मिलाई और बोली, मैं जानती हूँ मैंने ही ऐसा कुछ कहा था, लेकिन उसके बाद कुछ हुआ और अब मैं चाहती हूँ कि तुम यही रुको। अभिनव ने उसे फिर से एक पल के लिए देखा। उसे एहसास हुआ कि रानी अभी भी उतनी शर्मिंदा नहीं हुई थी जितना उसे होना चाहिए था। इसलिए उसने कहा, वेल, अब मैं यहाँ काम करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगर तुम मुझे नहीं निकालोगी तो मैं खुद रिजाइन देकर चला जाऊंगा। ये सुनते ही रानी के होश उड़ गए। उसने कहा, क्या कहा? वही कहा जो तुमने सुना। अभिनव बोला और जल्दी जल्दी वहां से निकलने लगा। इतने में रानी बोली, अभिनव, और खुद उसके पीछे तेजी से जाने लगी। वो समझ गई थी कि जिस तरह से उसने अभिनव को परेशान किया था, अब अभिनव उसका बदला ले रहा है। रानी ने कहा, मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं। इस बार रानी की आवाज सभी को सुनाई दी गई। अभिनव के अलावा वहां खड़े बाकी लोग भी रानी को देखने लगे थे। ये सब जो हो रहा था उन्हें समझ नहीं आ रहा था। रानी के मुंह से माफी की बात सुनते ही सभी लोग आपस में बात करने लगे। रानी मैडम और माफी? रानी मैडम ने तो आज तक किसी से माफी नहीं मांगी। वो छोड़ो, बड़ी बात तो ये है कि वो अभिनव से ये सब क्यों कह रही है। कहीं रानी मैडम? खुद मायरा भी रानी की मुंह से ये सब सुनकर हैरान हो गई थी। रानी अभिनव से माफी मांगने वाली थी, पर अब तक देवेन भी अभिनव की कंपनी से निकल चुका था। देवेन को उसके सेक्रेटरी का फोन आया था। उसने बताया कि मोंटी देवेन से मिलने आया था। असल में टाइगर मोंटी के जरिए देवेन से कुछ बात करना चाहता था। ये सुनते ही देवेन का दिल खिल उठा। टाइगर खुद उससे बात करने वाला था, यह उसके लिए सबसे बड़ी बात थी। असल में देवेन न जाने कब से इस फिराक में था कि वो टाइगर के करीब आ सके, ताकि उसे टाइगर के ग्रुप की प्रीमियम मेंबरशिप का कार्ड मिल सके। उस कार्ड की वजह से न सिर्फ देवेन को इज्जत मिलने वाली थी, बल्कि साथ ही उससे हर जगह हेवी डिस्काउंट्स भी मिलने वाले थे। उस कार्ड के बाद देवेन के लिए लाख की चीज राख की रह जाती। ऐसे में देवेन इतना एक्साइटेड हो गया था कि रानी को बाय बोले बिना ही वो वहां से निकल गया। लेकिन वो जानता था कि रानी ने अपना काम कर दिया था। अभिनव कल से इस कंपनी के आसपास भी नहीं दिखने वाला था। उधर देवेन मोंटी से मिलने निकल चुका था और इधर सब लोगों की नजरें रानी और अभिनव को देख रही थी। सब लोग अभी भी रानी के मुंह से जो निकला उसी पर बात कर रहे थे। अभिनव ने रानी की बात तो सुन ली थी, लेकिन वो पलटा नहीं था। रानी का दिल धड़कते हुए उसके मुंह में आ गया था। वो खुद अभिनव के पास गई और अभिनव के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने अभिनव से कहा, मुझे अपने बॉस से ये ऑर्डर मिला है कि मैं तुम्हें यही रोक कर रखूं, तुम्हें जाने ना दूं। उन्होंने खुद कहा है कि तुम्हें यही रुकना है, और मैंने अभी तुम्हारे साथ जो भी किया, इन लोगों के सामने जो भी कहा, उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। आई एम सॉरी। ये शब्द रानी के मुंह से निकलने को तैयार ही नहीं थे। उसने जबरदस्ती एक एक शब्द को धक्का देकर बाहर निकाला था। अभिनव ने उसकी बात सुनकर एक गहरी सांस ली और बोला, किसी के ऊपर फिजूल इल्जाम लगाने से पहले तुम्हें अच्छे से जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। तुम्हें कैसे लगा कि देवेन मेरे बारे में जो कुछ कह रहा था वो सच था? क्रॉस चेक किया था तुमने? ये सुनते ही रानी की आंखें दुगनी हो गई और वो बोली, मुझे नहीं पता था कि टाइगर ने तुम्हें यहाँ किस लिए भेजा है। रानी ने ये इतना धीरे से कहा कि अभिनव के अलावा कोई और इस बात को सुन ही नहीं पाया। आसपास खड़े लोग भी यही नाटक कर रहे थे कि वो कुछ सुन नहीं रहे हैं। रानी ने अपना गला साफ किया और बोली, मैं फिर से तुमसे माफी मांगती हूँ। आगे से हम कभी एक दूसरे से कोई बहस नहीं करेंगे, और अगर तुम्हें इन फ्यूचर मेरे किसी भी तरह की हेल्प की जरूरत पड़े
तो तुम खुलकर बोल सकती हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। रानी को अपने ऊपर गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी। अभिनव अभी भी उसे सिर्फ देख रहा था, कह कुछ नहीं रहा था। अभिनव की आंखों ने रानी को बेचैन कर दिया। उसने कहा, अब तुम प्लीज अपने कैबिन में वापस जा सकते हो। अभिनव ने एक गहरी सांस ली और बोला, ठीक है, नो प्रॉब्लम। आखिरकार रानी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी और उसने एक राहत की सांस ली। आज के बाद किसी पर भी फिजूल इल्जाम लगाने से पहले अच्छे से क्रॉस चेक कर लेना, क्योंकि जुबान से एक बार जो निकलता है वो कभी वापस नहीं आता। अभिनव ने कहा। रानी ने किसी भोले बच्चे की तरह हाँ में सिर हिला दिया। इतने में अभिनव जोर से चिल्लाते हुए बोला, Where is my secretary? और उसने अपना ब्रीफकेस आगे कर दिया। रानी ने कहा, इसे मैं रखवा दूंगी, तुम प्लीज अपने काम पर ध्यान दो और प्लीज इन लोगों को हम दोनों के बीच जो कुछ हुआ उसके बारे में कुछ मत बताना। इतना कहते ही रानी ने अभिनव का सूटकेस उठाया और सीधा उसके कैबिन की तरफ बढ़ने लगी। अभिनव उसे इस तरह से जाते देख मुस्कुरा रहा था। रानी के जाते ही वहां का माहौल बदल गया था। वहां खड़े हर एक आदमी ने आज ऐसा कुछ देखा था जो उसने कभी नहीं देखा था। अभिनव ने रानी के साथ जो किया उससे हर कोई मन ही मन खुश था। उधर जब अभिनव ने रानी को सबक सिखा दिया था, तब इधर देवेन भी अपने ऑफिस पहुंच चुका था। वो तेजी से अपने कैबिन की तरफ बढ़ता जा रहा था। उसने मोंटी को जरूरत से ज्यादा ही इंतजार करवा दिया था। जैसे ही वो अपने ऑफिस पहुंचा तो उसने देखा कि मोंटी वहां बैठा हुआ है। मोंटी को देखकर देवेन तो खुश हो गया, लेकिन देवेन को देखकर मोंटी को खासी खुशी नहीं हुई। अब आगे क्या होने वाला था? क्या बम फोड़ने वाला था मोंटी देवेन के सिर पर? और क्या करेगा देवेन अभिनव की इस चाल के आगे? ये सब करके कहीं अभिनव देवेन की नजरों में अपने लिए शक तो नहीं पैदा करवा रहा था? टर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।